मोदी को भी तेजाब याद दिलाया कि नेताओं के जन्मदिन आज एक साथ मनाए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और डॉक्टर साहब को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि इन्होंने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित किया, हेलमेट वितरण और पौधे भी लगाए हरियाली के लिए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने हमेशा लड़ाइयां लड़ी, बलिदान दिए और आज भी हम सात्विक लोग हैं। आज भी जहां भी आवश्यकता पड़ती है हम लोग आगे हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित करके आपने संदेश दिया कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता कोरोना काल के अंदर, कोरोना के बाद ब्लड की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी थी, प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ी थी। और उसमें आप नौजवानों ने जो यहाँ ब्लड दिया, यहाँ पे मैं सब नौजवानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप आने वाली पीढ़ी को प्रेरित भी करें कि ब्लड देने से कोई आदमी कमजोर नहीं पड़ता। ये पहले इस तरह की अफवाहें चलती थी कि खून नहीं देना चाहिए। आज पिछले 15-20 साल के अंदर जिस तरह किसान के बेटे हर मामले में आगे आके ब्लड डोनेशन के कैंप गांव डाणियों के अंदर आयोजित करा के ब्लड बैंकों को आप देते हैं, सरकारी अस्पतालों को देते हैं, वो हमारे ही लोगों के काम आता है। कोई एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई बीमार हो जाए, जब उनको ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड बैंक उनको ब्लड मुहैया भी करवाते हैं, हमारी तरफ से भी कराते हैं। जो ब्लड देता है, ब्लड डोनेशन करता है, उनकी पर्ची से भी आम आदमी, गरीब आदमी, किसान के बेटों को हर आवश्यक जो जरूरी जिसको नीडफुल लगती है उसको ब्लड आसानी से मिल जाता है। इस शुभ अवसर पर मैं बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को कि इन्होंने ये कार्यक्रम ओडिशा के अंदर आयोजित कराया। डॉक्टर साहब मजबूती से पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। भाई प्रधान राजू राम जी को भी जन्मदिन से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं तो चाहता था बावड़ी में भी एक अलग से प्रोग्राम कर लेते, लेकिन राजू ने सोचा एक साथ ही सारा काम साथ देनी पड़ी। चिंता करी, मेरी भी करी, पार्टी करी, हनुमान जी ज्यादा परेशान नहीं करें। तो आज जितने भी हमारे पार्टी के जिन नौजवानों का बर्थडे है, पार्टी के पदाधिकारियों का पूर्व बर्थडे, उन सबको मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। राजस्थान में जिन का भी जन्मदिन उन सबको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हर परिवार को, हर नौजवान को, हर उस व्यक्ति को जिसका आज का दिन जन्म हुआ, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ ऐसा करें कि उसे लोग याद करें। ये बर्थडे इसी रूप में मनाया जाता है कि एक याददाश्त के तौर पे ये हेलमेट इसलिए वितरित आपको की जाती है कि खुदा न खास्ता आप देखते हैं सड़कों पे, मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जो एक्सीडेंट के अंदर उनकी मौत हेड इंजरी से होती है। अगर वो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का पहना हो तो बच्चे की मौत नहीं होती। हेलमेट से सर की रखवाली होती है, लेकिन आजकल फैशनेबल है, हेलमेट भी लगाएंगे तो इतना सा हेलमेट लगाएंगे जो दिखे खाली, कोई लेना देना खड़ा एक्सीडेंट हो तो दूर पड़ जाए हेलमेट। हमें हेलमेट लगाना भी जरूरी है, हमें हमारी जिंदगी का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमारे बच्चे जो देश की धरोहर है, ये नौजवान जो भारत और इस प्रदेश का भविष्य है, ये नौजवान जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भविष्य है। आप अगर मजबूत हो तो पार्टी मजबूत है, प्रदेश मजबूत है, देश मजबूत है। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि मोदी को भी तेजाब याद दिलाया कि नहीं दिलाया, ये वही ताकत का उदाहरण। तो मैं लड़ रहा हूँ और उसी का प्रयास है कि कहीं न कहीं नजर आपके ऊपर टिकी है राजस्थान की। और मेरे इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस बीजेपी के लोगों को भी आपकी याद आ गई, किसान पुत्रों की। ये बीजेपी पार्टी है जो अग्निपथ के मामले के अंदर हमारे जवानों, सेना को ठेके पे देके जवानों के हितों में कुठाराघात किया। ये बीजेपी जो तीनों कृषि बिल लेके आई, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाले, उनका शोषण करने वालों का साथ दिया। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमारा यूथ किया है, हम भोले लोग हैं, हमें कोई काम बता दे दौड़ के कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते उस काम का परिणाम क्या होगा। हमारे लोग हमारी कौम के दुश्मन बन के खड़े हैं निजी स्वार्थ के लिए, छोटे स्वार्थ के लिए। और जब उनके खुद का काम पड़ता है तब कोई नेता उनको याद नहीं करता, सब नेता स्विच ऑफ कर लेते हैं। उस वक्त एक ही व्यक्ति लड़ाई प्रदेश और देश के अंदर नागौर का सांसद है, इस कौम को, किसान को बचाने का प्रयास कर रहा है। मैं लड़ते लड़ते थक जाता हूँ कई बार। मैं आपको भी आह्वान करूंगा, चुनाव का समय आज पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के कई लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
एक तरफ आरएलपी का झंडा लेके एक व्यक्ति खड़ा है, वो कह रहा है ये काम कर दो, एक तरफ खड़ा कि ये काम मत करो। अगर इस तरह का टकराव हो जाएगा तो फिर फायदा क्या होगा पार्टी का, बताओ मुझे। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बड़ा आंदोलन करने से पहले अगर आरएलपी के झंडे की हार होती है तो हनुमान बेनीवाल की हार है। अगर एक कार्यकर्ता सड़क पे हारता है तो मैं हारता हूं। ये ध्यान रखें, बड़ा आंदोलन करने से पहले एक बार मेरे कानों में बात जरूर डालें कि हनुमान जी ये काम हम कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारा आंदोलन होगा, मेरा नहीं होगा। मैं साफ साफ बता दूं, पूरे राजस्थान के अंदर आप लोग सुन रहे हैं कि चुनाव के समय खुद की पॉपुलरिटी के लिए मुझे परेशान नहीं करें, नहीं तो खुद तो पॉपुलर हो गए नहीं, हवा खुद की निकल जाएगी, साथ साथ मेरी कमजोरी हो राजस्थान के अंदर करोगे। इसलिए तमाम राजस्थान के नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन एक काम करें कि लड़ाई किसी स्तर की लड़नी, लड़ाई राजस्थान की सरकार से, दिल्ली की सरकार से एक टेलीफोन कर दें कि भाई साहब ये मामला हो गया, क्या करना चाहिए, मैं अपना बता दूं, फिर वो लड़ाई मेरी हो जाती है। अपने मन से अगर करोगे ना तो लड़ाई आपकी खुद की होगी, और मन से कोई बयान भी जारी करते हो वो आपका बयान माना जाएगा। जरूरी नहीं मैं आपके बयान का समर्थन करूं। ये पार्टियां ऐसे चलती है, ऐसे नहीं कि चाहे जैसे पार्टियां चलती। मुझे पता मुझे कितना जोर आता है, आप तो लेके बैठ जाते हो, फिर 3-3, 4-4 बजे तक मुझे सोने नहीं देते, परेशान करते हो, फिर सरकार से लड़ना, सरकार के मंत्रियों से लड़ना, और फिर आपकी जीत कराना, कितना जोर आता है बताओ। सरकार की भी मजबूरियां होती है कि अपने मंत्री विधायकों को चुनाव के समय नाराज नहीं कर सकती, न दिल्ली कर सकती, न राजस्थान कर सकता। इसलिए कोई भी मूवमेंट आंदोलन हो, बड़ा आंदोलन हो, उसके अंदर एक बार राय जरूर ले लें कि आंदोलन लंबा है, क्या करना चाहिए। तो इसमें आपकी जीत भी हो जाएगी, मेरी जीत भी होगी, और अपनी बात भी रह जाएगी। अभी तक के मामले तो मैंने सारे सलटा दिया, आपकी कभी हार नहीं होने दी, लेकिन आगे से आप लोग चुनाव ध्यान रखें। अभी जो कार्यक्रम आपको मिलते हैं उसका ध्यान रखें। 18 तारीख को टोंक में रैली है, सारे लोग नहीं पहुंच सकते, टोंक बहुत दूर है, लेकिन जिनको घूमने का जिनका मन रहता है, जो पूरी ताकत के साथ चलते हैं, जो व्यक्ति चलना चाहे उनको टोंक तक भी जाना है। हमारी उपस्थिति रहनी चाहिए कि जोधपुर जिले से टोंक में ये लोग आए। टोंक की रैली महत्वपूर्ण भी, यार पार का आगाज है, विधानसभा का उस दिन सत्र भी चलेगा, हो सकता है विधानसभा घेराव भी करने का मन बना ले वहां से। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टोंक की रैली हमारी बड़ी हो। भूमाफियाओं के खिलाफ पिछले जो आंदोलन हमने किए 1-1.5 महीने के अंदर 1 दर्जन के लगभग कार्यक्रम हमारे रैलियों सहित पूरे प्रदेश के अंदर हर जाति वर्ग के लिए हम लड़े, और इसका मैसेज भी राजस्थान के अंदर है कि सड़क पर अगर कोई लड़ रहा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है, आरएलपी लड़ रही है। इस राजस्थान को बचाने के लिए अगर लोकसभा में कोई लड़ाई लड़ रहा है वो नागौर का साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किसान का बेटा है, जो दोनों पार्टियां जब मिल जाती है वो किसान और जवान की आवाज को दबने नहीं देता, और वो लड़ाई लड़ रहा माफिया और भ्रष्टाचार